प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन टेस्ट आपका अच्छा हुआ होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है वो सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन का 3rd चैप्टर जल संसाधन, क्योंकि 2 चैप्टर पहला और दूसरा आप पढ़ चुके हैं, लेकिन जो दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। इसको कोरोना काल के कारण डिलीट कर दिया गया है। जो तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, इससे भी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन मैप के प्रश्न इस चैप्टर से रहेंगे। क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य रूप से जल संसाधन का मतलब जो भी हमारे इस धरती पर जल के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वायु हों, धरती के ऊपर हों या धरती के नीचे हों, वो सभी जल संसाधन में आते हैं। और हम सबको पता है कि जल संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके बिना मनुष्य, पशु पक्षी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इस संसाधन को बचाए रखना आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर 70% जल है, लेकिन सभी जल पीने योग्य नहीं है। इसलिए मनुष्य के उपयोग लायक जल वह बहुत ही सीमित मात्रा में है। इसलिए हमको जल के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब जल की कमी होती है या आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, उसको हम जल की दुर्लभता कहते हैं। और कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम सब लोग अनुभव करते होंगे, और नहीं अनुभव करते होंगे तो समाचार पत्र के माध्यम से या अन्य मीडिया के स्रोत से या समाचार ज़रूर सुनते होंगे कि फला इलाके में जल की कमी हो गई, फला इलाके में जल नहीं है, जल टैंकरों से लाया जा रहा है, जल को पहुंचाया जा रहा है।
क्योंकि जल का जो वितरण है वो पूरे भारतवर्ष में एक समान नहीं है। पीने योग्य या उपयोग में आने वाले जल की तो बात ही छोड़ दीजिए, मनुष्य के उपयोग में आने वाले जल की मात्रा मात्र 2.5% है। 70% जल है, लेकिन उसमें 2.5% ही हम उपयोग कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे डेजर्ट का जो इलाका है, मरुस्थल का, विशेष तौर से राजस्थान और जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ जल की बहुत ही कमी है। और गर्मी के दिनों में तो अन्य इलाकों में जहाँ बाकी मौसम में जल की उपलब्धता होती है वहाँ भी कमी हो जाती है। भूगर्भ जल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है हमको जल के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि यदि जल नहीं है तो जीवन नहीं है। अब इसमें हमको मैपिंग का क्या काम करना है, तो मैप का काम आप करते आए हैं, बना सकते हैं तो बना लीजिए कॉपी पर बढ़िया, नहीं तो एक फिजिकल मैप चिपकाइए और जो इस जल संसाधन में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। एक ऐसी परियोजना, नदियों पर ऐसे बड़े बड़े बांध बनाना, बहुउद्देशीय, बहु माने अधिक, ऐसी परियोजना, ऐसी नदी घाटी परियोजना जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। विशेष तौर से नदियों पर बड़े बड़े बांध बना करके वहाँ जल विद्युत तैयार करना, बड़े बड़े जलाशय बना करके उसमें से नहरें निकाल करके सिंचाई, आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना, उन बड़े जलाशयों में मत्स्य पालन करना, उसे पर्यटन के रूप में विकसित करना ताकि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। उन जलाशयों में पर्यटन के उद्देश्य से नौका विहार आदि जो है काम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती हैं। तो इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के मानचित्र में दर्शाना, कैसे दर्शाना, क्या दर्शाना, तो जो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो किसी न किसी राज्य में है, किसी न किसी नदी के ऊपर है। तो कौन सी परियोजना किस राज्य में है और उस राज्य के किस नदी पर है, इसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी को क्वेश्चन के रूप में आएगा
जिसको आपको मैपिंग में दर्शाना होगा। और दूसरी चीज़, वह परियोजना के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी कि इस परियोजना के बाद की ऊंचाई क्या है, कितने क्षेत्रफल में इस परियोजना से सिंचाई होती है, महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा है, इन सब के बारे में जानना। जैसे जितनी भी परियोजनाएं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, राज्य बना लीजिए, उस परियोजना के आगे राज्य किस राज्य में है और किस नदी पर है। जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, यह पंजाब राज्य में है, सतलज नदी पर है और पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर है। और इससे लगा जो जलाशय है, जो सतलज नदी के जल को एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया, उसमें जल को स्टोर किया जाता है, उस जलाशय का नाम गोविंद सागर है। तो इस जलाशय के नाम से भी पूछ सकते हैं कि गोविंद सागर जलाशय कहाँ पर है, या पंजाब में कौन सा जलाशय है। प्रश्न को किसी भी तरह से वो फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। दूसरी परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, यह कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। नदी कौन सी है? महानदी है। और चूँकि उड़ीसा में हीराकुंड नामक स्थान पर जो है इस बांध को बनाया गया है, इसलिए उसी स्थान के नाम पर इसका नाम हीराकुंड पड़ा। तीसरा है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना कहाँ पर है? तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले में रिहंद नदी के ऊपर है। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर ज़िला रिहंद नदी के ऊपर है। और इसी परियोजना को गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। रिहंद बांध परियोजना या गोविंद बल्लभ सागर परियोजना या रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, इन तीन नामों से इसको हम जानते हैं। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। यह परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा की सहायक जो तुंगभद्रा नदी पर बेल्लारी जिले के मल्लापुरम नामक स्थान पर यह परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना यह दक्षिण भारत की परियोजना है जो कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर है। और इसलिए इसको नागार्जुन सागर इसका नाम रखा गया।
तीसरा है इंदिरा गांधी नगर परियोजना। यह सिंचाई के लिए बनाई गई, राजस्थान में है ये। इसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और यह नहर सतलज ब्यास नदियों के संगम से निकाली गई है। सतलज ब्यास नदियों के संगम स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है और एक काफ़ी बड़ी ये नहर है। लगभग 240 किलोमीटर तक ये नहर गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा तक इस नहर से सिंचाई होती है। सबसे ज़्यादा पंजाब में है, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा। और निकास स्थल पर इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, पानी की गहराई 6 मीटर है। अगला है टिहरी बांध परियोजना। यह उत्तराखंड में, माने उत्तरांचल जो अपना राज्य है, वो भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। ये कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थीं। बाकी और भी तमाम परियोजनाएं हैं जिसको आप देखेंगे और निकालेंगे, और इन सब का जो है मैपिंग का जो है काम आप इस चैप्टर से कर लेंगे। मैं नेक्स्ट डे आपको आप निकाल लेंगे, नहीं तो मैं निकाल कर इसका एक मैप आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, जिसमें तमाम सारी परियोजनाएं और उनकी स्थिति, नदियों का नाम। और हाँ, 9th में भी आपने मैपिंग में नदियों को दर्शाया था, शो किया था, तो इस साल भी आप जो है नदियों को भी आप शो करेंगे, दर्शाएंगे भारत के फिजिकल मैप में। और इस तरह से आपको इस चैप्टर से केवल मैपिंग का कार्य रहेगा। इस चैप्टर से भी और वन्य जीव संरक्षण जो है उसमें से भी अभ्यारण्य, मैंने राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य देश में जितने भी हैं उसमें से प्रमुख मुख्य जो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो किन राज्यों में है, किस स्थान पर है, इसको मैप में जो है पूछ सकता है। इसलिए उसका भी अभ्यास कर लेंगे और इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर मैप की दृष्टि से पूरा हुआ। धन्यवाद।